कि हम आपको एक ऐसी टेक्निक गिफ्ट करने जा रहे हैं जिसका अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आप अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन पाएंगे। असफल लोगों को सफलता के रास्ते दिखाई देंगे और अकस्मात उन्हें इस प्रकार के फ्लैशेस मिलेंगे कि वो स्वयं हैरत में आ जाएंगे कि ये सफलताएं हमें किस प्रकार मिल रही है। ये एक मेडिटेटिव टेक्निक है। आइए आपको इस मेडिटेटिव टेक्निक का अभ्यास कराते हैं। अभी ये अभ्यास करने के बाद आप प्रातःकाल इसको आराम से अपने घर पर कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम जो है पंचकोश जागरण टेक्निक है। ये टेक्निक ऐसी है कि जो आपके सूक्ष्म अवयवों को, स्थूल अवयवों को तथा वेदांत आदि में कहा गया है कि इस शरीर के 5 कोश हैं। इन 5 कोषों को जागृत करने के लिए ये टेक्निक काम में ली जाती है। इसलिए जिस किसी व्यक्ति में जिस भी कोष में कोई भी त्रुटि या अशुद्धि अथवा कमी होती है वो इस टेक्निक के द्वारा पूरी हो सकती है। अब लोग सोचते हैं कि साहब मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, उस व्यक्ति को सफलता क्यों मिल गई। इसका सीधा सा कारण है किसी कोष विशेष में उसमें कोई अशुद्धि थी, कोई त्रुटि थी जिस कारण से उसे सफलता नहीं मिली। क्यों कि हो सकता है वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन इमोशनली साउंड नहीं है। हो सकता है वो इमोशनली साउंड है तो उसके अंदर मेंटल पावर इतनी नहीं है कि वो लोगों के साथ में मिलकर के काम कर सके। इसलिए ये हम आपको टेक्निक बतलाई दे रहे हैं, जिस टेक्निक को यदि आप करते रहेंगे तो आप में सफलता के अंकुर स्वतः फूटने लग जाएंगे। कृपया धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और अपना जो ध्यान है वो आपकी आने जाने वाली सांसों पर रखें। कृपया करके थोड़े से रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। रिलैक्स होने का तरीका ये है कि शरीर को ढीला छोड़ दें। ये शरीर जितना ढीला रहेगा उतना ही आप रिलैक्स हो पाएंगे। अब आप ऐसा ख्याल करिए कि आपके चारों ओर एक ईश्वरीय प्रकाश जो है वो फैल रहा है। आप जैसा चाहें वैसे अपने इष्ट से इस प्रकाश को ले सकते हैं, सूर्य को इस प्रकाश से ले सकते हैं। कुल मिलाकर के आप ऐसी कल्पना करिए कि आप एक प्रकाश पुंज के अंदर बैठ गए हैं और प्रकाश आपके पूरे शरीर के अंदर जो है चला जा रहा है। अब जो 5 कोष हैं जिनका कि मैं नाम ले रहा हूँ अभी, पहला कोष अन्नमय कोष है। प्रायकर जो शारीरिक बीमारियां होती है वो अन्नमय कोष की कमजोरी की वजह से होती है। मानसिक बीमारियां जो है वो मनोमय कोष की कमी की वजह से होती है। न्यूरोलॉजिकल जो डिजीजेज है वो प्रायकर जो है प्राणमय कोष की वजह से होती है। बुद्धिमत्ता की कमी जो है विज्ञानमय कोष में कोई त्रुटि रहने से हो जाती है। आदमी में निराशा, आदमी में घृणा के भाव, आदमी में ईर्ष्या और द्वेष जो है वो आनंदमय कोष की त्रुटि होने से हो सकते हैं। अगर इन 5 कोषों का ठीक ठीक संतुलित विकास हो जाए तो आदमी न तो शारीरिक रूप से बीमार रहेगा और न ही आर्थिक रूप से संकट में रहेगा और न ही निरुत्साहित और हताश रहेगा। अब अपन पहले कोष अन्नमय कोष जो है उसके जागरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। आइए आपका जो प्रकाश की धार है वो आपके अन्नमय कोष को जागृत करने के लिए आपके नाभि चक्र के अंदर होती हुई आपके अन्नमय कोष में जा रही है और आपका अन्नमय कोष जो है प्रकाशमय हो रहा है। आपका अन्नमय कोष जो है वो वर्चस्व से भर रहा है। आपके अन्नमय कोष में उत्साह और स्फूर्ति आ रही है। आपकी शारीरिक बीमारियां आपका शरीर छोड़ गई है, ऐसा ख्याल करिए और ऐसे ख्याल के अंदर प्रकाश को अपने अंदर भरिए। ये वो प्रकाश है जिस प्रकाश के शरीर में आने के बाद कोई शरीर में बीमारी रह नहीं सकती। अब दूसरा कोष जो है प्राणमय कोष है। प्राणमय कोष का मध्य बिंदु मूलाधार चक्र है। मूलाधार में प्रकाश प्रवाहित हो रहा है और आपकी न्यूरोलॉजिकल सारी बीमारियों को समाप्त कर रहा है और प्राणमय कोष का जागरण हो रहा है। आप में तेजस, पराक्रम, साहस भरता जा रहा है। आप अधिक से अधिक प्रतिभावान हो रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो है मनोमय कोष। मनोमय कोष के अंदर ये प्रकाश जो है बढ़ता जा रहा है और मनोमय कोष का केंद्र है
आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में प्रकाश जो ही जाएगा आपके अंदर वैचारिक क्रांति हो जाएगी। आप अपने आप को आंदोलित हुआ मानेंगे और ये समझेंगे कि आपके अंदर बुद्धिमत्ता का विकास हो रहा है। आपका मनोमय कोष का जागरण हो चुका है। विज्ञान में कोष ये चतुर्थ कोष है। इस कोष में जब प्रकाश जाता है, जब ये प्रकाशमय हो रहा है, तो आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति और अंतरीय जागृति पैदा हो रही है। आपके अंदर वो विशिष्ट बातें जिसे कि अतीन्द्रिय शक्तियां कहते हैं विकसित होती जा रही है। पांचवा कोष है आनंदमय कोष। इसमें जब प्रकाश की धार जाती है तो सहस्रा मार्ग जो है वो आपका प्रशस्त हो जाता है। सहस्र चक्र जो है वो जागृत हो जाता है और आनंदमय कोष के जागरण से आप में कांति, तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि और शांति प्राप्त होने लगती है। ये पंच कोशों का जागरण आप में हो चुका है। प्रतिदिन अपने घर पर इस